का समय। सूर्य की सुहानी किरणें आश्रम के वृक्षों पर पड़ रही हैं। वृक्षपुंजों में पक्षियों का कलरव कानों को मधुर लग रहा है। चारों तरफ सरसों फूल रही है और मन को हर्षा रही है। ऐसा लग रहा है मानो सूरज की किरणें सरसों के फूलों के साथ अच्छी वह अपने आश्रम में अन्य गुरुजन व शिष्यों के साथ आनंद पूर्वक पूजा पाठ में अपना जीवन व्यतीत करते थे। महर्षि आयुर्धौमी के प्रिय शिष्य का नाम था उपमन्यु। एक दिन महर्षि ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। बेटा उपमन्यु। जी गुरुजी। बेटा, गौओं की रक्षा का कार्य मैं आज से तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम इनकी सेवा में तत्पर हो जाओ। जी गुरुजी, जैसे आपकी आज्ञा। महर्षि की आज्ञा से उपमन्यु को अब गाय चलाने का कार्य मिला और वह पूरी लगन से शिव का नाम लेकर अपने मित्रों के साथ अपने कार्य में लग गया। आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आँख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया था मुझ मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, शंभो शंभो शिवाय शंकरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, देव देव महेश्वरा। एक दिन महर्षि ने अपने शिष्यों से उपमन्यु को बुलाने के लिए कहा। बच्चों, बहुत दिन हुए उपमन्यु से मिले हुए, जरा उसे मेरे पास भेजना। वो ठीक तो है ना? जी गुरुजी, अभी बुलाते हैं। उपमन्यु, मित्र उपमन्यु, तुमसे गुरुजी मिलना चाह रहे हैं। क्यों? वो तो पता नहीं, बस तुमसे मिलना चाह रहे हैं। अच्छा, कह दो, अभी आता हूँ। प्रणाम गुरुजी, आपने मुझे याद किया? हाँ बेटा, तुम ठीक तो हो? जी गुरुजी। बेटा, तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? गुरुजी, भिक्षा मांगकर खा के लेता हूँ। पर बेटे, मुझे निवेदित किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए, यह पाप है। एक उत्तम शिष्य को यह शोभा नहीं देता। ठीक है गुरुजी, अब से नहीं खाऊंगा। उपमन्यु अब भिक्षा मांगकर गुरु को निवेदित कर देता और गुरु उसकी सारी भिक्षा स्वयं रख लेते। इस तरह से दिन बीतते गए। कुछ दिन बाद गुरुजी ने उपमन्यु को फिर से बुलवाया। प्रणाम गुरुजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारी सारी भिक्षा रख लेता हूँ, तो तुम क्या खाते पीते हो? भगवान, मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके दूसरी भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। परंतु गुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए यह अनुचित है।
और इससे तुम्हारा लोभ सिद्ध होता है। तुम्हें वह भिक्षा भी नहीं खानी चाहिए। ठीक है गुरुजी, अब से वह भी नहीं खाऊंगा। उपमन्यु ने गुरु की आज्ञा मान ली और दूसरी बार भिक्षा मांगना बंद कर दिया और गायों की सेवा में लग गया। काम करते करते एक दिन वह थक गया और पेड़ के नीचे सो गया। अचानक एक मधुर ध्वनि से उसकी निद्रा भंग हुई और वह उस दिशा की तरफ चल पड़ा। सब तो ठीक है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ। तुम दोबारा भिक्षा नहीं मांगते तो क्या खाते हो बेटा? गुरुजी, मैं गायों के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर देता हूँ। पर बेटा, बिना मेरी आज्ञा के गाय का दूध पीना भी अनुचित है। ठीक है गुरुजी, अब नहीं पीऊंगा। उपमन्यु ने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सारे दरवाजे बंद हो गए। वह जंगल में इधर उधर गायों के साथ भटकता और अपना समय व्यतीत करता रहा। उपमन्यु ने कुछ जंगली पत्ते खा लिए, जिन्हें खाकर उसकी आंखों की रोशनी चली गई। वह वन में दर्द से भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। उधर आश्रम में महर्षि को उपमन्यु की चिंता हुई। बच्चों, मैंने उसके खाने पीने के सारे रास्ते बंद कर दिए। उसे क्रोध आ रहा होगा ना? जी गुरुजी, इसलिए वो अब तक नहीं लौटा। चलो हम सब उसे ढूंढते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उपमन्यु, बेटा उपमन्यु, तुम कहाँ हो? उपमन्यु, 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 बचाओ, बचाओ, मैं यहाँ हूँ। गुरुजी, गुरुजी, उपमन्यु इस कुएं में गिरा। उन सब ने उसे कुएं से बाहर निकाला। उपमन्यु ने अपनी सारी कहानी बताई। बेटा, मेरे पास आंखों की रोशनी वापस आने का एक उपाय है। तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। ठीक है गुरुजी। उपमन्यु ने दिन रात स्तुति करना शुरू कर दिया। महर्षि आयुर्धामी ने भी उसका साथ दिया। सा बाह्या दंतरा सुषे
तपस्या से प्रसन्न यह लो, इस कुएं को खा लो, इससे तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। पर भगवान, मैं इसे बिना गुरु को निवेदित किए नहीं खा सकता। बेटा, यह कुआं खा लो। बेटा, हम तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हें तुम्हारी समस्त परेशानियों से मुक्त कर देंगे। तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। सारे वेद और धर्मशास्त्र तुम में अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे। कल्याण हो, चिरंजीवी हो। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें हैं सांसों में, बातों में रोशनी। सूरज की बाहों में अब है ये जिंदगी, किरणें